मैं डॉक्टर रोहित भंडारी। आज पीएचडी चैम्बर में हम आए हुए हैं और हमारे साथ में हैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा। ये इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज ये पीएचडी चैम्बर में आप आए हुए हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इवेंट? आज साउथ दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन के द्वारा 30वां कैंट मेमोरियल लेक्चर का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर थीम पीडियाट्रिक का लिया हुआ है। बट आज मॉर्निंग के अंदर एक बहुत अच्छा डिस्कशन इनॉग्रेशन सेशन में रहा कि क्या होम्योपैथिक एजुकेशन के साथ एलोपैथिक को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसका बहुत अच्छा जवाब डॉक्टर खुराना जी ने दिया कि नहीं, वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग इट, इट इज़ जस्ट दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन सब्जेक्ट ओनली विच इज़ फार्माकोलॉजी एंड वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग इट. So because of that pharmacology addition and this homeopathy, you think it is useful? Yes, it is, because when we are sitting at the extramural research projects or CCRH projects, we must have the knowledge of pharmacology, because we cannot prove the efficacy of homeopathic medicines without the knowledge of pharmacology. And this is, I think this was something which was our weak point. And Dr. Khurana is also able to correlate this, because being he has worked with the research, CCRH for so long, he could find out this is the weak point of view homeopaths, and we must have the knowledge of pharmacology too. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और यहाँ पर हमारे साथ में हैं सभी होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन कंपनीज के अटैच जो लोग हैं। SBL कहाँ पे यहाँ पे स्टॉल है, डॉक्टर रैकवेक का स्टॉल है, बर्नेट होम्योपैथी का स्टॉल है, एडवेन बायोटेक का स्टॉल है, बैक्सन होम्योपैथी का स्टॉल है, और ये सारे हमारे इससे एसोसिएटेड जो यहाँ पे हैं, गिरीश जी, साजिद और अपना मिस्टर गोयल, सचिन अरोड़ा जी, डॉक्टर प्रिंस और हमारे राजकुमार जी, और ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक ये बहुत अच्छा होता है कि जब इस तरह के कोई और फंक्शंस होते हैं तो हम सब लोग इकट्ठे एक जगह पे मिल जाते हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इन सब के साथ में हैं। हमारे साथ में हैं एडवेन बायोटेक कंपनी के मिस्टर PS गुलाटी सर एंड डायरेक्टर मिस्टर आदेश शर्मा सर। उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये आज आप जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कुछ इसके बारे में बताइए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि KML का आज 30th एनिवर्सरी है, जो कि SDHA ने ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग SDHA के साथ और KML के साथ बहुत पुराने एसोसिएटेड हैं, और हम हर बार कोशिश करते हैं कि अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स कंपनी इसको शोकेस करें। बट इस बार हमारा जो स्पेशल फोकस है, जिसको हम एम्फसाइज कर रहे हैं, दैट इज़ कि हमारा इंडियाज़ मोस्ट एडवांस्ड ऑटोमेटेड प्लांट जो है उसको शोकेस कर रहे हैं हम लोग। तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसकी वीडियो प्रेजेंटेशन है एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो हमारे डायरेक्टर मिस्टर आदेश शर्मा ने यहाँ पर दी है। तो आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर आदेश शर्मा व डायरेक्टर कि वो प्लीज़ इसके बारे में डिटेल में बताएं। या आदेश शर्मा सर जी, नमस्कार। हम लोग यहाँ पर कैंट मेमोरियल लेक्चर्स में अपने प्लांट की प्रेजेंटेशन के लिए आए हैं। हमने एक वीडियो प्रेजेंट किया है और हमने अपनी प्रेजेंटेशन दी है, जहाँ पर हमने ये बताया है कि कैसे हमारा प्लांट होम्योपैथी की इंडस्ट्री में सबसे एडवांस प्लांट है, सबसे ऑटोमेटेड प्लांट है। हमने अपने प्लांट के जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं, जो हमने ये बताया कि हमारा प्लांट कंटेमिनेशन फ्री है, कहीं पर भी मेडिसिन बनाते हुए कोई भी आदमी उसको हाथ से टच नहीं करता है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक सब कुछ बिल्कुल ज़ीरो ह्यूमन टच के साथ है, और पूरा प्लांट कंटेमिनेशन फ्री है। स्टेराइल एनवायरनमेंट के अंदर मेडिसिन के प्रोडक्शन होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है होम्योपैथिक मेडिसिन की क्वालिटी के लिए। हर कोई रॉ मटेरियल की बात करता है, इंग्रेडिएंट्स की बात करता है, लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स की बात नहीं करता, जिसके बारे में हम इस बार बात करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ऐसा ऑटोमेटेड और लेटेस्ट टेक्निक से उपलब्ध इस तरह का प्लांट बनाने के लिए। होम्योपैथी के लिए कि पूरे फ्रेटर्निटी की तरफ से आपको बधाई हो। मैं एक लाइन और बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर रोहित भंडारी ने हमेशा एडविन को फुली सपोर्ट किया है और अपनी टीम को लेकर आए, हमारा प्लांट दिखाया, और हमने इनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने एश्योरेंस भी दी है कि ये आगे और 20-20 लोगों की टीम्स लेकर रेगुलर आएंगे। तो जो भी डॉक्टर्स इस वीडियो को देख रहे हों, वो प्लीज़ डायरेक्टली हमें भी अप्रोच कर सकते हैं, डॉक्टर रोहित भंडारी के थ्रू भी हमारे पास आ सकते हैं।
तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एडवांस प्लांट, ऑटोमेटेड प्लांट, जैसे कि सर ने बताया कि ज़ीरो हैंड टच है, नो कंटामिनेशन, उस चीज़ को देख सकें। और हमारे कहने पे मत जाइए, आप खुद आइए, अपनी आंखों से देखिए और फिर विश्वास कीजिए। और मैं आपको एक और एश्योरेंस देना चाहता हूँ, डॉक्टर्स तो खैर आएंगे ही, हम एक बार आपकी फैक्ट्री विजिट भी कर चुके हैं, आगे भी जो होम्यो हीलर्स, होम्योपैथी वर्ल्ड वाइड और प्रेमांत आपके यहाँ विजिट करेंगे, और हम लोग एक बार पूरा आपका फैक्ट्री को एक बार शूट भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक और मासिस को इसके बारे में पता चल सके। मोस्ट थैंक यू वेलकम। थैंक यू वेरी सर। मच एंड मोस्ट वेलकम। आज हमारे साथ में होम्योपैथिक जगत के स्टालवर्ड, होम्योपैथी का बच्चा इनको जानता है, अदर देन होम्योपैथी भी पूरी दुनिया के लोग हमको जानते हैं। डॉक्टर SPS बख्शी सर आज हमारे साथ में हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार है। सर, होम्योपैथी आज जिस लेवल पे पहुंची है, सब लोग जानते हैं कि आपकी मेहनत सेल्फलेस की वजह से यहाँ नहीं पहुंची नहीं है। नहीं नहीं मेरी मेहनत नहीं है, ये तो है ही। इट इज़ ए कलेक्टिव एफर्ट सब लोगों की, और सबसे पहले सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की, जिसने इतने कॉलेजेस लेके आई। व्हेन आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल 91, 84 कॉलेजेस से, तो हमारा पहला लक्ष्य था कि होम्योपैथी को गांव-गांव में लेके जाना है, उसके लिए कॉलेजेस चाहिए। तो हमने बहुत ड्राइव में, आज हमारे पास 250 कॉलेजेस हो गए हैं, और जिस जगह होम्योपैथी कॉलेज शुरू हुआ है वहाँ होम्योपैथी का प्रचार शुरू हो गया। जब मासिस को पता लगा कि होम्योपैथी जो है उसका क्या बेनिफिट्स हैं, होम्योपैथी इज गेटिंग पॉपुलर, इसी वजह से जितने भी मैन्युफैक्चर हैं इनकी दवाइयाँ भी अच्छी चलने लग गई हैं। तो बहुत बड़ा शेयर है होम्योपैथी का, सबकी कंट्रीब्यूशन है। हाँ, हमारी कंट्रीब्यूशन ये है कि हमने ईमानदारी से काम किया, और आज बहुत अच्छा लग रहा है देखे कि लोग, कोरोना में लाखों लोगों ने होम्योपैथी का बेनिफिट लिया, आयुर्वेद ने भी लिया। लेकिन सबसे सुंदर चीज़ मैं जो बोलना चाहता हूँ, हमारे होम्योपैथ्स एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं करते, मेजॉरिटी ऑफ देम। आप दिल्ली में 1000 आपको होम्योपैथ मिलेगा जो प्रैक्टिस कर रहा है, आउट ऑफ 6000 रजिस्टर्ड होम्योपैथ। लेकिन आयुर्वेद में मुझे आप 10 आयुर्वेदिक डॉक्टर दिखा दो जो प्योर आयुर्वेदिक कर रहे हैं दिल्ली में, नहीं कर रहे। तो इन लोगों की बदौलत, एफिकेसी ऑफ होम्योपैथी की बदौलत, होम्योपैथी इज बिकमिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अमंग मासेस। और जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, स्किन में एक्जिमा, सोराइसिस, लाइचेम प्लानिस, डैंड्रफ, फॉलिंग अफेयर, और जहाँ रेस्पिरेटरी में खांसी, जुकाम, टॉन्सिल्स, साइनसाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एलर्जीज में वॉक ओवर है। होम्योपैथी के सामने कुछ है ही नहीं। और बच्चे की माएँ आती हैं, कहती है हमारे बच्चे को इनहेलर लेते हुए इतने साल हो गए, डॉक्टर साहब बचाओ इसको। और हमारे किसी भी होम्योपैथ को जाते हैं, 80-90% पेशेंट्स इन 2 months दे आर बेटर। इसलिए होम्योपैथी का योगदान बहुत है, होम्योपैथी की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। एंड होम्योपैथी इज गेटिंग पॉपुलर नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मेरिट्स अलोन, बट बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथी। और होम रेमेडीज चलनी शुरू हो गई हैं, OTC रूट चल गई, ओवर द काउंटर। कोई आता है एक्वानेट दे दो, ब्रायोनेट दे दो, दांतों के लिए किलकिला फॉस दे दो। तो आई थिंक होम्योपैथी को आप श्रेय दो, हमने तो काम किया है, होम्योपैथी की रोटी खाई है, उससे बेईमानी नहीं कर सकते हम लोग। सर, आप ठीक कह रहे हो, मासेस और एक जॉइंट एफर्ट होता है, लेकिन सर किसी को मोटिवेट करने के लिए आप जैसे लोग चाहिए जो लोगों को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स दूर करते हैं, और सेल्फलेसली और ऑनेस्टी के साथ में आप होम्योपैथी के लिए यू आर ऑलवेज देयर। दिस इज द मेन कॉज सर। मेन कॉज है मेरे माँ बाप। देखो, हर इंसान सब कुछ अपने माँ बाप से लेके आता है। मेरा रिसर्च है 15 लाख पेशेंट देखने के बाद कि एवरीथिंग इज हेरिडिटरी। इवन सच बोलना, झूठ बोलना माँ बाप से आता है। सेंटली पेरेंट्स प्रोड्यूस सेंटली चिल्ड्रन, बदमाश, क्रिमिनल्स, नालायक पॉलिटिशियन। उनकी औलाद कभी ठीक हो सकती नहीं है। इसीलिए मैं मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियन बोल रहा हूँ, सारे पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। इसी तरीके से जो हमारी होम्योपैथी है, इसके अंदर अच्छे लोग आए हैं, उसमें मेरे अच्छे भाग्य है कि मैं अपने फादर के अच्छे संस्कार, माँ के अच्छे संस्कार लेके आया हूँ। सबसे बड़ी ईमानदारी से काम करना और झूठ नहीं बोलना। प्रैक्टिस के अंदर भी डॉक्टर्स को ये सिखाया। मेरे पास कम से 400-500 डॉक्टर्स मेरे साथ काम कर चुके हैं मेरे क्लिनिक्स में। मैं यही सिखाता हूँ, ईमानदारी से काम करो। अगर किडनी में छोटा स्टोन है, ट्राई कर लो। इतना बड़ा स्टोन है, झूठ मत बोलो कि हम दवाई से निकाल देंगे। एथिकल प्रैक्टिस करो, ईमानदारी से करो। इज ए ह्यूज मार्केट फॉर ऑल ऑफ अस। वो तो सर हम भी जानते हैं पेरेंट्स के बारे में। सर KPS सर बख्शी सर भी बहुत डेडिकेटेडली काम कर, मेरे हमको भी पढ़ाया है, आपने भी पढ़ाया है। और हम द होम्यो हीलर होम्योपैथी वर्ल्ड वाइड और प्रेमांत की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ में है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के चेयरमैन डॉक्टर अनिल खुराना सर।
आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अभी जो एनसीएच ने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ निकाले थे, तो कुछ लोग कि मिथ कह सकते हैं या कुछ भी क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि सर आपने होम्योपैथी के साथ एलोपैथी को मर्ज कर दिया क्या? नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और हमें सिर्फ मॉडर्न फार्माकोलॉजी का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट उसके अंदर रखा है, क्योंकि हम सर्वदूर प्रैक्टिस में देखते हैं कि बहुत सारे लोग होम्योपैथी के अलावा साथ साथ एलोपैथी की दवाई ले रहे होते हैं और वो धीरे धीरे फिर होम्योपैथी पे शिफ्ट होते हैं, क्योंकि जब रिलीफ आना शुरू होता है तभी एलोपैथिक ड्रग को विड्रॉ करना जस्टिफाइड है। अदरवाइज़ नहीं तो उसका रिप्रकशन ये आता है कि आपने अचानक एलोपैथिक दवाई बंद कर दी तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट आएंगे या उसका बंद करने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है, उसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को होनी चाहिए। इसलिए केवल एक नॉलेज सेक कि उनके पास एक इन्फॉर्मेशन रहे कि ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब जानकारी देने के लिए और उसी बात को सिद्ध करने के लिए हमने जो होम्योपैथी का जो प्रैक्टिस का रेगुलेशन है उसके अंदर भी ये बात हमने लिखी है, स्पेशली उस रेगुलेशन के अंदर, कि होम्योपैथ क्योंकि एक होम्योपैथिक BHMS कोर्स से निकलता है तो वो केवल होम्योपैथी की ही प्रैक्टिस उसको अलाउड है। और इसके लिए भी हमने उस रेगुलेशन में लिखा है कि अगर वो एलोपैथिक प्रैक्टिस की तरफ जाता है बिना किसी सर्टिफाइड कोर्स के, जो स्टेट गवर्नमेंट कई बार निकालती हैं, तो वो मेल प्रैक्टिस में गिना जाएगा। तो और मेल प्रैक्टिस में अगर वो मिसकंडक्ट में आता है तो वो उसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। तो इस प्रकार का एक सजेशन, और बाकी ये एक ड्राफ्ट रेगुलेशन है, तो ड्राफ्ट रेगुलेशन में अभी हमने कमेंट्स इनवाइट करने शुरू किए हैं। एक बार सारे कमेंट्स आ जाएंगे उसके बाद अंतिम निर्णय होगा कि उसमें हम मॉडर्न फार्माकोलॉजी को कितना और किस दिशा की ओर लेकर जाना है, ये हमारे बाकी कमेटी तय करेगी। सर कुछ लोगों से ये भी बातें हो रही थी कि जैसे कि टीचिंग स्टाफ में प्रमोट करने के लिए जो पहले 3 साल का टाइम था वो 5 साल हो गया, जैसे इस तरह से सर, और कुछ लोगों के 1 महीना रह गया प्रमोट होने के लिए या 2 महीने रह गए, तो उनको कुछ कंसीडर किया जाएगा सर? नहीं, इसमें क्या है कि जो हर एक टीचर के लिए उसके एक रेगुलेशन का काम होता है, जो एक जिस रेगुलेशन के अंदर वो भर्ती हुआ है तो उसके ऊपर वो रेगुलेशन लागू होगा। ये प्रॉस्पेक्टिवली होती हैं ये चीज़ें कि अब जो आज के बाद से भर्ती होंगे इस रेगुलेशन के पास होने के बाद उन पर वो नियम लागू होगा। तो इसलिए उन लोगों को इस बात की घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर चर्चा, अभी जो रेगुलेशन गया है हो सकता है मेजॉरिटी की सजेशन आए कि इसको कम कर दो, तो जैसा भी निर्णय होगा वो कमेटी तय करेगी जब सारे सजेशन हमारे पास आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम खड़े हैं SBL कंपनी के स्टॉल में। हमारे साथ में यहाँ के सारे श्रीवास्तव जी और सचिन अरोड़ा जी, राजकुमार जी, सारे कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर। ये जो आज आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है, इसमें आप कह रहे थे कि आपने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? क्या है ये बेबी केयर लॉन्च हमने किया है। इसमें हमने बेबी सोप, आपका मसाज ऑयल, डस्टिंग पाउडर एंड शैम्पू, ये 4 प्रोडक्ट हमने बेसिकली लॉन्च किए हैं जो कि एब्सोल्युटली नेचुरल हैं और हर्बल हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा और हर्बल वे में इसको तैयार किया गया है, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगे और सेफ़ भी होंगे। और आपको ये नए प्रोडक्ट और पीडियाट्रिक रेंज लॉन्च करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। हम लोग खड़े हैं डॉक्टर रेकवेक के स्टॉल में, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। यहाँ पर जो आप लोगों ने ये स्टॉल लगाया, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर लास्ट काफ़ी टाइम से हम लगा रहे हैं। कोरोना में बीच में बंद हो गया था और अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो पहले 2 डेज़ का होता था, इस बार एक दिन का है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है। काफ़ी डॉक्टर्स बाहर से आते हैं और नॉलेजबल, कुछ हम भी अंदर बैठते हैं तो नॉलेज मिलती है। काफ़ी अच्छा यहाँ बताया जाता है। द होम्यो हीलर होम्योपैथी वर्ल्ड वाइड और प्रेमानंद की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम खड़े हैं बर्नेट होम्योपैथी के स्टॉल में। हमारे साथ में हैं डॉक्टर प्रिंस और मिस्टर अरुण। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। ये जो आज आपने यहाँ पे PhD हाउस में स्टॉल लगाया है, ये सर, इसके बारे में आप बताइए, कौन से आपके प्रोडक्ट्स हैं और ये सब?
सर बेसिकली हम लोग बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये 2018 में लॉन्च हुई है और हम लोग सबसे पहले जो हम बताना चाहेंगे कि हमारी कंपनी का जो मोटिव है, हम लोग क्वालिटी ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं विद एफिकेसी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे रेगबैक जैसी कंपनियां जो बाहर से आके इंडिया में इस्टेब्लिश हुई हैं, हम लोग के जो CMD हैं मिस्टर नीतीश चंद दुबे सर, जो होम्योपैथी के काफ़ी विख्यात डॉक्टर हैं, इनका सपना है कि हम लोग जिस तरीके से जर्मन की मेडिसिन यहाँ पे सेल हो रही हैं, हम लोग अपनी मेडिसिन को इंडिया से वहाँ जर्मन में सेल करें और इंडिया के बहुत सारी कंट्रियों में जाके सेल करें। इसके लिए हम लोगों ने अभी लास्ट वीक हम लोग ने दुबई में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड हेल्थ समिट को ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जहाँ पे विश्व के बहुत सारे अनेक देशों से होम्योपैथिक चिकित्सक आए थे और हम लोगों ने उनको सम्मानित भी किया गया। और हम लोग ने पैनल डिस्कशन के थ्रू उनसे ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है इसको किस तरीके से हम लोग ग्लोबली किस तरीके से प्रमोट करें। और हमारे जो नीतीश चंद दुबे सर हैं, उनका सपना है कि वो होम्योपैथी को वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट करेंगे। और डेफिनेटली जैसे कि आप देख रहे हैं कि बर्नेट जो है 2018 से लेकर 2022 की जो जर्नी रही है, वो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ गोल अचीव कर लिए हैं। और डेफिनेटली हम लोग विश्वास दिलाना चाहेंगे आप सभी लोगों को, हम लोग होम्योपैथी के क्षेत्र में आप लोगों को एक क्वालिटी ऑफ मेडिसिन विद इफिकेसी के साथ हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। और होम्योपैथी को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे जो डॉक्टर नीतीश दुबे सर हैं, वो हमेशा तत्पर रहेंगे। किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक को या कोई भी होम्योपैथी इसके क्षेत्र में कुछ भी कार्य करने के लिए अगर कभी भी कोई समस्या हो या किसी को सहयोग चाहिए, तो बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड उनके साथ हमेशा तत्पर कदम से कदम मिला के चलेगा और साथ खड़ा रहेगा। और हर मुश्किल में किसी को या किसी तरीके की सहायता के लिए सपोर्ट करने के लिए रेडी है सर। और एक और भी कोई आप कॉन्टेक्स्ट आपने लॉन्च किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड जो है ये पूरे विश्व की एक ऐसी कंपनी बनने जा रही है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर रेंज हम लोग प्रोवाइड करने आ रहे हैं। जैसे कि 1x की रेंज हम लोग 1x की रेंज प्रोवाइड करने आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स टैबलेट में भी हम लोग 140 BT 140 रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं। BC में भी हम BC 50 तक रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ऐसी हर एक मेडिसिन जो रेयर से रेयर मेडिसिन वो बर्नेट मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है सर। तो ये बहुत खुशी, मुझे गर्व होता है, बताते हुए गर्व हो रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी विश्व की एक ऐसी कंपनी होंगी जो सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी कहलाएगी सर। मैं ये पूछ रहा था आपसे, एक कॉन्टेस्ट भी आप अभी लॉन्च कर रहे हैं, कोई उसके बारे में थोड़ा सा बता दें सर। अभी हमने दुबई में भी हम लोग ने ऑटिज्म पे एक कॉन्टेस्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने टॉप 3 जो आर्टिकल राइटर थे उनको हम लोग फुली दुबई ट्रिप स्पॉन्सर किया था। एंड अब हम लोग नेक्स्ट यूरोप ट्रिप के लिए भी हम लोग एक नया कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है, जिसमें हम रोमेटिक अर्थराइटिस पे अगर कोई आर्टिकल लिखता है विद उसके साथ केस प्रेजेंटेशन करेगा। एंड उसमें पैनल डिस्कशन के थ्रू इंटरव्यू राउंड भी होगा। जो सेलेक्ट होगा उसको हम लोग ने फर्स्ट प्राइज जो है विनर, उसको 2 लाख का कैश प्लस जो क्लिनिक सेटअप के लिए मेडिसिन होगा वो प्रोवाइड करेंगे। एंड सेकंड जो आएगा उसको 1.5 लाख के कैश प्राइस प्लस मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। एंड लास्ट जो थर्ड होंगे उनके लिए 1 लाख कैश प्लस क्लिनिक सेटअप के लिए मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। और इनका यूरोप का पूरा जो टूर होगा वो बर्नेट प्राइवेट लिमिटेड स्पॉन्सर करेगा सर। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे साथ में है आज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तुलिका तलवार, आइए उनसे बात करते हैं। और हमारे साथ में है SDHA की डॉक्टर शैलजा नायर ऑल्सो। सो आइए बात करते हैं। नमस्कार मैम, आप आज यहाँ पे आए हैं PhD चैम्बर में कैंट मेमोरियल लेक्चर्स अटेंड करने के लिए। तो एक्चुअली ये क्या इवेंट और व्हाई यू हैव कम हियर? I have come here as a speaker. My topic today is decoding child's language. There is so much that goes unnoticed in a child. We only focus on the behavior of the child and not on the feelings and the actions. Why is it happening? The root cause. So I'm here to just give a small insight into why is a behavior happening, only to identify that. So that is a very important topic, because child sometimes is not able to express, and sometimes the child is very small that she or he is not able to speak. So it is very important to notice the behavior. So आगे कुछ बोलते हैं, इतना ही काफ़ी है। To analyze the gestures also. हाँ, That's important. yes. And understand it and treat accordingly. Good. So all the best for your topic, and it is really a very informative. I hope so. All the best. Thanks. Thank you so much. हमारे साथ में हैं स्टूडेंट्स, तो आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। Good morning, my name is Nancy and I'm doing internship from Sur Homeopathic Medical College. Hi, myself also Ayushi Gupta and I'm also doing internship from Sur Homeopathic Medical College. Myself Dr. Kapil Raman, I'm also doing internship from Dr. Bihar Sur Homeopathy Medical College.
Hello, my name is Hani and also I'm an intern from Dr. B.R. Sur Homeopathic Medical College. Good morning everyone. I am Asa Sharma and I am also an intern at Dr. B.R. Sur Homeopathic Medical College. I'm Shreya Gupta. I'm also an intern from Dr. B.R. Sur Homeopathic Medical College. आज आप लोग इधर पीएचडी हाउस में आए हुए हैं। ये 30th कैंट मेमोरियल लेक्चर यहाँ पर आज हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि होम्योपैथी को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होते रहने चाहिए? सर बिल्कुल होनी चाहिए सर, ये बहुत ज़रूरी है इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस होना, बिकॉज इससे ही थोड़ा सा लोगों के अंदर उत्साहन आता है कि व्हाट इज़ होम्योपैथी, हाउ वी शुड ट्रीट पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी। ये ऐसे सेमिनार्स होना ज़रूरी है, जैसे किसी के अंदर लर्निंग करनी है तो यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि सीनियर जिनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इन 2-3 घंटे में। जैसा कि अभी डॉक्टर कपिल ने बात की कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं CMEs में आते हैं तो उनसे हमें सीखने को मिलता है। इससे एक फ़ायदा होता है कि इससे जब हमारी गैदरिंग होती है तो हम सब एक दूसरे से मिलते सबको जान पाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। होम्योपैथिक हॉस्पिटल में होने का बेनिफिट ये है कि हम होम्योपैथी के बारे में सब कुछ जान जाते हैं, बट जब ऐसे कोलैबोरेशंस होते हैं जहाँ होम्योपैथी एलोपैथी हर तरह के डॉक्टर्स आते हैं, तो वहाँ से हमें प्रैक्टिकल पार्ट भी पता लगता है, जो कि डॉक्टर होने के नाते हमें बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। तो ऐसे CME आई थिंक मस्ट है कि होने ही चाहिए। ऐसे सेमिनार्स बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बिल्कुल होने चाहिए। जैसे आज का टॉपिक पीडियाट्रिक्स के ऊपर है, तो हमें एक कॉमन टॉपिक, अलग अलग इंसान का पर्सपेक्टिव एक कॉमन टॉपिक के मतलब देखने को मिलता है। तो जितने लोग होंगे उतने ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो हम आगे और अच्छा अपने क्लिनिक्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। अब जैसे आपको मालूम है होम्योपैथी बहुत मीठी दवाई होती है और बच्चों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है होम्योपैथी। एंड द टॉपिक टुडे इज़ ऑल्सो होम्योपैथी फॉर पीडियाट्रिक केसेस। तो आपका यहाँ से मतलब अभी तक आपने जो सुना, इतने हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने अभी तक लेक्चर दिए, सो आपका व्हाट इज़ योर टेक अवे? सर लाइक द क्लिनिकल नॉलेज हमें OPDs वगैरह में काफ़ी हेल्प करती हैं। लाइक जो सीनियर्स हमें कुछ चीज़ें बताते हैं, पॉइंट्स जो हम मिस कर जाते हैं, सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, लाइक क्लिनिकल पार्ट जो भी सीखने को मिला। लाइक हर समय हमें इन ऐसे CMEs को ऑर्गेनाइज होना, या फिर जो पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के लाइफस्टाइल में। बिकॉज ड्यूरिंग द 5.5 years भी ना हम कुछ चीज़ें रहती है कि हमारे दिमाग में नहीं रहती, हम याद नहीं रख पाते, बट ऐसी CMEs ऑर्गेनाइज होने की वजह से वो ब्रशअप होती रहती है हर बार मेमोरी। जैसे डॉक्टर कालरा सर अपना लेक्चर दे रहे थे, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे उन्होंने क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड बताया, और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट थे जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, बट हम जब गैदर होते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, वो इम्प्रिंट्स हो जाते हैं कि हमको ऐसे करना है। तो मुझे बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। एज़ वी ऑल नो कि हम सब ग्रोइंग फेज़ में हैं, तो अभी हमें जितना कुछ जहाँ से कलेक्टिवली मिलता है सीखने के लिए वो हमें मिलना चाहिए। और CMEs के दौरान सबके अपने प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर होते हैं। तो मुझे लगता है कि थ्योरेटिकल के साथ साथ अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ में गेन करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज अभी हम इंटर्न्स हैं, तो अभी तक हमने सब कुछ बुकिश सीखा है, मतलब लैंग्वेज सीखना या कुछ भी करना हमारी किताबों से सीखा है। तो प्रैक्टिकली जब लोगों के एक्सपीरियंस जानते हैं, या फिर उनका प्रैक्टिकल पार्ट चीज़ों का, पीडियाट्रिक केसेस को कैसे लेना है, क्या क्या हैंडल करना है, ऑब्जर्वेशंस एंड जो भी कुछ हमें पता चलता है, तो वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और यहाँ पे ये सब सिखाया गया है, समझाया गया है, तो आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए। अभी जैसे हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो हम डिस्पेंसरीज़ में, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे बच्चे देखते हैं, तो अभी हमें एक बेस मिल जाता है। जैसे अभी सर ने अंदर बताया कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी हमने सारा बुक में पढ़ा है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हमें एक्सक्लूड करनी है और क्या हमारे लिए प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये सीखने से यहाँ से मिला है, तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अभी जैसे आप लोगों ने बताया कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको मिल ही जाती है बुक से, यहाँ पे आप जो सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस जब वो शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे आप कॉलेज में अभी इंटर्न्स हैं, तो आप यहाँ से जो भी सीख के जाएँ, आपको कॉलेज में भी अपने कुछ सेमिनार करना चाहिए, तो जिससे कि बाकी के स्टूडेंट्स जो यहाँ पर नहीं आ सके, तो आप लोग वहाँ पे उनको शेयर करिए कि वॉट एवर यू हैव गेन्ड फ्रॉम दिस। सो दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू। थैंक यू सो मच। हमारे साथ में हैं डॉक्टर श्वेता गौतम। आज हम PhD चैम्बर में आए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। Hello, sir.
डॉक्टर श्वेता, आज हम पीएचडी चैम्बर में आए हुए हैं, यहाँ कोई इवेंट हो रहा है और उसमें वन ऑफ द ऑर्गेनाइज़र आप ही हैं। तो ये जो क्या इवेंट हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं केंट मेमोरियल लेक्चर के लिए, जो हमारा साउथ दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन है। ये पिछले 30 ईयर्स से एनुअल एक इवेंट कैटर कर रहा है और आज हमारा 30th एनुअल इवेंट है जिसका नाम है केंट मेमोरियल लेक्चर। इस इवेंट की थीम है पीडियाट्रिक डिसऑर्डर विद होम्योपैथी। तो इस पे कौन कौन से स्पीकर्स आए हैं? यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी एमिनेंट स्पीकर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह सर हैं, डॉक्टर BS जौहरी सर हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर हैं आज हमारे। डॉक्टर तोलिका हैं, काफ़ी सारे स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। या हमारी जो थीम है पीडियाट्रिक डिसऑर्डर इन होम्योपैथी, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी के अंदर पीडियाट्रिक डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। होम्योपैथी हैज़ लॉट टू डू इन द पीडियाट्रिक डिसीजेज, वेदर इट वेरीज फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड टू द बिहेवियरल इशूज़ टू द एडवांस पैथोलॉजिकल कंडीशंस। बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे। होम्योपैथी रन्स ऑन अ होलिस्टिक अप्रोच एंड अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। तो पेशेंट के जो भी बच्चों के सिम्टम्स होते हैं, हम टोटलिटी में सिम्टम्स काउंट करके बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन देख के उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड पेशेंट हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स विद द होम्योपैथी पीडियाट्रिक डिसऑर्डर के अंदर। एक पीडियाट्रिक रेंज के अंदर होम्योपैथी का एक एडेड बेनिफिट ये हो जाता है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बहुत ही ईजी टू एडमिनिस्टर है। एंड जो छोटे बच्चे हैं दे एंजॉय शुगर पिल्स। आपने देखा होगा एलोपैथी सिस्टम में या और सिस्टम्स में बच्चे दवाई लेने से दूर भागते हैं, इवन क्लिनिक में जाने से भी डरते हैं। तो ये होम्योपैथी का एडेड एडवांटेज है कि बहुत ही आराम से ये दवाई दी जाती है और बच्चे इस दवाई को एंजॉय करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर इवेंट। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरला सिंह हूँ। मैं द्वारका में प्रैक्टिस कर रही हूँ होम्योपैथी की। I'm Dr. Namita Dhingra. I practice in Delhi, Vasundhara Enclave. I'm Dr. Kalpana Chaudhary and I am practicing in Noida. आज जो आप यहाँ पीएचडी चैम्बर में आए हुए हैं, यहाँ पर एक सेमिनार हो रहा है केंट मेमोरियल लेक्चर्स। तो इसकी थीम है होम्योपैथी इन पीडियाट्रिक्स। सो यहाँ पर आपने आके, जैसे आपने अटेंड किया अभी प्री लंच सेशन आपने अटेंड किया, तो काफ़ी स्पीकर्स आए थे। तो आप को कुछ सीखने को मिला यहाँ से? हाँ, काफ़ी अच्छा। डॉक्टर जौहरी का तो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने जिस तरह से मतलब जीएनएम को लेके और कि क्या हमारे होम्योपैथी और जीएनएम को कनेक्ट करके बताया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि हमें कि जीन लेवल पे जाके होम्योपैथी को अगर करते हैं तो उससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो काफ़ी लगा कि हाँ, अगर हम भी उस लेवल तक जाके देखें कि जीन में क्या डेवलपमेंट, जीन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन पे अगर वर्क कर लें तो जो क्विक हीलिंग देखने को मिल रही है। हाँ जी। और वो आगे ट्रांसमिट भी नहीं होती है। हाँ, डेफिनेटली अगर जीन में करेक्शन हो गया तो फिर तो सब कुछ बेस्ट हो गया, उसके बाद तो कोई चेंजेस ही नहीं है। जी। डॉक्टर नमिता, आप समझती हैं कि इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए? बिल्कुल। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि KML एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑल ओवर इंडिया, और अभी इस बार नहीं कर पाए बट पहले इंटरनेशनली भी वो डॉक्टर्स को लेके आते थे, जो हमें अपने अपने तरीके से वो किस तरीके से केसेस को हैंडल करते हैं, हमें डिफरेंट स्ट्रीम्स, डिफरेंट स्कूल्स हमें पता लगे। सो आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक्स टू KML। डॉक्टर साहब, ये जो आपको थीम है यहाँ पे पीडियाट्रिक्स एंड होम्योपैथी, इसके बारे में थोड़ा सा करिए कि क्या ये बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी है दवाई होम्योपैथिक? सर, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप सोचें कि एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, इतनी मतलब बिटर होती है, तो बच्चे को लेने में प्रॉब्लम है, वो लेता नहीं है, उल्टी कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, तो और इसको लेने से वो खुश होता है। तो अब आप सोचो माइंड पे कितना बड़ा इफेक्ट हो रहा है। मतलब हम किसी चीज़ को लेके खुश हो रहे हैं तो वो हमारे ऊपर ज़्यादा जल्दी असर करेगी। तो आप सोचो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, मीठी हैं, उसे लेके बच्चा खुश हो रहा है, तो वो अपने आप 50% तो वो वैसे ही हील हो रहा है और 50% मेडिसिन काम कर रही है। किसी को अगर मेडिसिन खुशी खुशी लें, विल से लें, और किसी को अनविलिंग लें, तो ऑब्वियसली जो विलिंगली ले रहा है तो थोड़ा जल्दी असर। और वैसे भी होम्योपैथी तो मिरेकल्स करती है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ में हैं डॉक्टर भावना मल्होत्रा, जो कि यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, उसकी ऑर्गेनाइजर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। ये जो PhD हाउस में आज एक इवेंट हो रहा है एंड यू आर द ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दिस। Okay, so this is our annual conference and 30th edition. So it is very special क्योंकि 30 years तक consistently कोई भी event को hold करना अपने में ही एक event है, और online भी 2 years रहा
कोविड की वजह से, बट हाँ ये है कि ऑनलाइन में वो एक जो फिज़िकल एनर्जी इंटरेक्शन होती है वो नहीं होती। और मतलब वी आर वेरी हैप्पी कि फिर से हमने वही जो पास्ट को उसी तरह से हाँ क्रिएट कर लिया। और फिज़िकल में एक मिलना होता है, चलो पढ़ाई तो ऑनलाइन में भी हो रही थी, पर इसमें आपकी एक इंटरेक्शन, नेटवर्किंग जो बहुत ज़रूरी है। हाँ, सो वी आर सोशल एनिमल्स, तो मिलना अच्छा ही लगता है सबको। तो दिस इज रियली ग्रेट कि 30th ईयर है कॉन्जिक्वेंट। और ये जो आज का टॉपिक है पीडियाट्रिक जर्नी विद होम्योपैथी, तो ये आपको कैसे हाउ यू दिस टॉपिक केम इन योर माइंड? एक्चुअली जब हम हर साल सोचते हैं ना टॉपिक अराउंड मई जून, तो हमारे पूरा टीम हम सभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो ये रियलाइज़ किया कि कोविड में भी ज़्यादातर बच्चों को लेकर उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़, फिज़िकल इश्यूज़ है ना, काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं। हाँ, जो बच्चे घर भी बैठे रहे, क्लासेस भी ऑनलाइन ली, अगर चलो फिज़िकली ठीक रहे पर साइकोलॉजिकली उनको बहुत हिट करा। तो इसलिए पीडियाट्रिक, एंड आई थिंक पीडियाट्रिक इज़ अ वेरी होम्योपैथ्स को एक सॉट आफ्टर फील्ड है। बच्चे दे लव स्वीट पिल्स, और सभी के पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना कि आपके पास आना चाहते हैं, और वैक्सीनेशन उसके लिए वो रोते हैं बच्चे। सो आई थिंक वी शुड टैप, homeopaths should all gain full knowledge about pediatric issues, और ताकि हम कॉन्फिडेंटली दे सकें, है ना। कॉन्फिडेंटली देंगे तो पेरेंट्स भी खुश रहते हैं और उनको लगता है कि हमारा बच्चा जो है सेफ हैंड्स में है। और हमने कवर करने की कोशिश तभी हमने साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया, एलोपैथ को भी हमने इसीलिए बुलाया ताकि वो हमको एक पूरा फिज़िकल ओवरव्यू दे दें, क्योंकि काफ़ी बार हम होम्योपैथ्स होके ना फिज़िकल एग्जामिनेशन को निगलेक्ट कर देते हैं, जो भी ज़रूरी है। तो इसलिए हमने पूरी कोशिश की कि हम 1 डे में, एक तो हमने 1 डे किया इस बार, तो 1 डे में हम पूरा बैलेंस कर सकें हर चीज़ को। सर डॉक्टर मुक्तिंदर मटेरिया पार्ट को एना कर रहे हैं, और आई थिंक ओवरऑल वी ट्राई टू मेंटेन दैट, कवर एवरीथिंग। Congratulations and thank you so much। हमारे साथ में हैं डॉक्टर अमिता अरोड़ा, जो कि कैंट मेमोरियल लेक्चर्स के ऑर्गेनाइजिंग टीम में हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। लगातार 30वां साल है इवेंट को रेगुलर हो रहा है, बिल्कुल भी विदाउट एनी ब्रेक, तो उसके लिए आपको बधाई पहले तो। थैंक यू सो मच। और इस बार कुछ डिफरेंट औरों से कुछ होगा तो आप बताइए क्या है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि SDHA जो है काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इवन ड्यूरिंग कोविड भी जो है वर्चुअल सारी जो है मीटिंग्स वगैरह और CMEs ये सब ऑर्गेनाइज हुई हैं। KML विदाउट ब्रेक चलता रहा है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि जब इंसान 30 साल का हो जाता है तो उसको ज़िंदगी का काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, और 30 साल के बाद वो अपने उन सारे एक्सपीरियंसेस को कलेक्टिवली लेके आगे और इम्प्रूव करने लगता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि SDHA ने इतनी बड़ी जर्नी अपनी निकाल ली है, और जो हमारे सीनियर मेंटर्स हैं जैसे डॉक्टर वाही हैं, डॉक्टर मेहता हैं, डॉक्टर भावना, डॉक्टर शैलजा, इन सब ने काफ़ी चीज़ें जो हैं हमें सिखाई भी हैं। और जिस तरीके से KML का एक लेवल बढ़ता जा रहा है हर साल, तो आई होप कि जब KML 50 होगा तो वो एक बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, बिकॉज 50 समथिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग भी आगे और 20+ हो जाएंगे। तो ये सेशंस कंटिन्यूसली चलते रहें। एंड इस साल जो ये पीडियाट्रिक का टॉपिक लिया गया है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि बच्चों के लिए होम्योपैथी जो है वो बहुत ही कारगर है। पेरेंट्स सबसे पहले यही सोचते हैं कि हम ऐसी मेडिसिन लें जो कि हमारे बच्चों को कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना दे, किसी में भी किसी तरीके के कोई ऐसे हार्मफुल कंपोनेंट्स ना हो जो कि बाद में बच्चों को हार्म करें। और बच्चे वैसे ही बहुत खुशी से होम्योपैथी को ले लेते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि पीडियाट्रिक सेशन जो है उसमें जो डिजीज़ेस बताए गए हैं और जो स्पीकर्स आए हैं, साइकोलॉजी को भी हमने इसमें एक पार्ट बनाया, तो उसमें आई थिंक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है SDHA की। एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी साउथ दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन को, कैंट मेमोरियल लेक्चर्स को। आज जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स आए, चीफ गेस्ट आए,
और उन्होंने जो जिस तरीके से हमें चीज़ें एक्सप्लेन करी, बढ़ावा दिया होम्योपैथी के लिए, सो आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन एंड थैंक यू दैट वी आर बीइंग पार्ट ऑफ दिस KML 30। इस पर जैसे आपने डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन वालों को भी इन्वॉल्व किया है, साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया है, और प्लस और दूसरे भी मॉडर्न सिस्टम के भी एक डॉक्टर साहब हैं। हाँ जी, हाँ जी। मुझे ऐसे लगता है सर कि ये मैं पर्सनली भी सोचती हूँ कि अब जो टाइम आ गया है ना, वो है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलने का। हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके के पॉल्यूशन में हम रह रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें हम खा रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, बच्चों का उठना बैठना है, ऑन स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के बीच क्या सिर्फ एक मेडिसिन काम कर सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड मतलब जिसमें कि एलोपैथी, होम्योपैथी, योगा, ये सब जो है ब्लेंड होना चाहिए। और साइकोलॉजी क्यों काम आती है? साइकोलॉजी इसीलिए काम आती है क्योंकि आजकल बच्चों में, बड़ों में बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स देखे जा रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां देखी जा रही हैं, एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स भर रहे हैं जो कि बच्चे हैं एक्चुअली। और क्योंकि ये 2 साल जो कोविड के गए हैं, बच्चों को कोई एक्सपोजर नहीं मिला बाहर, ना वो बाहर निकले, ना उन्हें किसी से सोशलाइज करना आ रहा है, ना उनके घर कोई आया तो उन्हें बिहेव नहीं करना आ रहा कि भाई हम किसी गेस्ट के साथ कैसे बिहेव करें। ये बहुत ना प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती जा रही हैं धीरे धीरे, जिसको सॉल्व करने के लिए मेडिसिन के साथ साथ एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। आगे भी ये चलता ही रहेगा। थैंक यू डॉक्टर रोहित, थैंक यू।